सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, वाइस कैप्टन को ही उड़ा दिया गया है। और अभी कुछ महीने पहले किसी लेजेंड ने कहा था कि क्या कोई कप्तान वही रह सकता है और वाइस कैप्टन चेंज हो जाए और कोई नया बन जाए। वैसे किस लेजेंड ने बोला था? इफ यू नो यू You नो। know? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? मैं समझ गया। खैर, स्क्वाड आ चुका है और हमारी प्रेडिक्शन भी फेल हो गई है इस बार, वही क्योंकि तरीके से। दो बड़े सरप्राइजेस इस स्क्वाड में आए हैं। पहला, शुभमन गिल को बाहर करके रिंकू सिंह की एंट्री हुई है, जिनकी एंट्री हमें बिल्कुल नहीं लग रही थी कि अब होगी, क्योंकि हाँ। पिछली पूरी सीरीज से बाहर थे, उससे पहले भी खेले नहीं है। क्या उनका सोचना है, क्या कॉम्बिनेशन है, ये देखेंगे आगे। और साथ ही साथ विकेट कीपर में भी चेंज हुआ है। जितेश शर्मा जो डेजिग्नेटेड फिनिशर थे, उनको हटाकर ईशान किशन, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। एक ये स्मैट वालों को भी अच्छी होप है, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसके हिसाब से उनको एंट्री मिली है, तो थोड़ा उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जीतेश शर्मा की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, जितने मौके मिले उन्हें अभी 4-5 मैचों में, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करी, अच्छा करा था। एक्चुअली पॉइंट ये है ना कि कुछ गलत नहीं किया जितेश ने भी। कीपिंग में भी गलत नहीं किया, बैटिंग में भी नहीं किया। कीपर अच्छे हैं, लेकिन बैट्समैन उसके बढ़िया बाद है, भी अभी- फिनिशिंग भी अच्छी है। अब क्या सोचना है कि अगर रिंकू सिंह को अंदर लाते हैं फिनिशिंग के लिए, तो जब भी 11 में जगह कैसे बनेगी? मुझे शायद लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का थोड़ा लगा डेथ में कि हार्दिक पांड्या, के साथ रिंकू सिंह, के साथ रिंकू सिंह लेफ्टी शुभम है। दुबे थे ना। हाँ, बट शिवम दुबे दो ऑलराउंडर शायद नहीं खिलाएंगे। हाँ, वो भी दो है। ऑलराउंडर शायद नहीं क्योंकि खिलाएंगे। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है। हाँ, अक्षर पटेल को मतलब वो तो ये हो गया कि 90 दो प्लेयर तो अपने फिक्स हो गए। हाँ। कि सूर्य कुमार और अक्षर पटेल तो खेल ही खेल रहे हैं। खेल ही खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, अर्शदीप खेल रहा है, चक्रवर्ती खेल रहे अर्शदीप भी हैं, खेल रहे हैं, अभिषेक अभिषेक शर्मा। भी खेल रहे हैं, अभिषेक शर्मा। मतलब कुल मिला के अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाने का मतलब ये है कि हमारे इन लोगों का सोचना ये है कि शायद 3 स्पिनर पूरे वर्ल्ड कप में खेलेंगे। पूरे वर्ल्ड कप 3 स्पिनर मतलब एक ऑलराउंडर स्पिनर हमारे अक्षर पटेल और दोनों कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। शायद कभी पिच को देख के या कंडीशंस को देख के एक फास्ट बॉलर आए या फिर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे आए। इससे शिवम दुबे की अभी प्लेस खतरे में आ गई। 11 में नहीं आती। वैसे भी उनकी परफॉर्मेंस है, बैटिंग इतनी खास नहीं रही, लेकिन बॉलिंग में रही है अच्छी। बॉलिंग उनकी बहुत इंप्रूव रही है। पिछली सीरीज देखें या उससे पिछले की सीरीज एशिया कप में देखें, भी। एशिया कप की भी सीरीज देखें, तो शिवम दुबे की परफॉर्मेंस एज अ बॉलिंग बहुत बढ़िया रही है। बैटिंग में इतने मौके मिले भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, अपना टॉप ऑर्डर बढ़िया खेल रहा था, मिडिल ऑर्डर अच्छा था, और अभी आप हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस देख ही रहे हो। तो शिवम दुबे को बहुत नीचे भी लाया जा रहा था, उनको उतने मौके मिल नहीं रहे थे कि वो आके अटैक कर पाए। मुझे नहीं लगता शिवम दुबे 15वें 16वें ओवर में भी नहीं आ पा रहे थे। 18वें 19वें ओवर में 3 या 4 बॉल खेल के अपन किसी को जज नहीं कर सकते कि भाई उसकी बैटिंग कितनी अच्छी चल रही है नीचे। लेकिन शिवम दुबे ऐसे प्लेयर भी नहीं है कि एकदम से आके हिट कर दे। हाँ, ये लाइक हार्दिक पांड्या की, हाँ। हार्दिक पांड्या आया और पहली पे चक्का मार सकता है वो, लेकिन शिवम दुबे का वो बाई चांस की बात ही है कि वो पहली बॉल से आगे हिट कर सकता है। जिस तरह सीएसके ने एज स्पिन बैशर यूज किया हाँ, था, कि या तो इंडिया ऐसे कर रही होती, बट हमारे पास पहले ही ऑलरेडी स्पिन बैशर्स हैं तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के रूप में। हालांकि खुद कैप्टन फॉर्म में नहीं है, बट जिस तरह के वो प्लेयर है, जिस दिन वो खेलेंगे उस दिन उनके कोई सिंगल स्पिनर शॉट- कोई फास्ट बॉलर कुछ नहीं लगते उनके आगे। तो एक तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि कैप्टन हमारे खेल जाए, वो उनका फॉर्म वापस आ जाए, चाहे न्यूजीलैंड सीरीज में आ जाए, चाहे वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में आ जाए, लेकिन आना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि शुभमन गिल को बाहर कर दिया है, तो अब एक ही बंदा बचा है जो फॉर्म में नहीं है, हमारे कैप्टन। और प्रेशर ज्यादा होगा सूर्य कुमार पे। अगर न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं आता, लेकिन वर्ल्ड कप के 2 मैच तो अभी यूएसए के खिलाफ है, उसमें तो उसके रन आ ही जाएंगे उनके रन। मैं ये भी कहना चाह रहा था आप लोगों से कि जो अब की बार नए यंगस्टर्स के पास मौका है कि जो पहले अपन T20 वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, अगर आप क्रूशियल मैचेस देखोगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का मैच था, रोहित शर्मा ने 90 रन मारे थे वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप, वो ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल नहीं था, हाँ क्रूशियल मैच नहीं था, क्रूशियल मैच नहीं था, पर हाँ, अच्छा मैच था वो। हाँ। और अगर आप फाइनल में भी देखोगे तो विराट कोहली, अक्षर परफॉर्म पटेल, किया। तो अगर आप देखो चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखोगे तो सेमीफाइनल, फाइनल में सेमीफाइनल में विराट, रोहित कोहली ने परफॉर्म किया। तो देखा जाए तो अपने जो 2 कप आए हैं उसमें अपने सीनियर प्लेयर्स ने बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत बड़ा हाथ रहा है, बिग ओकेजन में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब क्योंकि अब की बार रोहित नहीं है,
कोहली नहीं है और अब तो गिल भी नहीं है। और अब तो गिल भी नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरे हिसाब से शायद सेकंड जो मतलब अगर अपन एक्सपीरियंस देखा जाए तो हार्दिक पांड्या के बाद, जसप्रीत बुमराह के बाद शायद गिल ही आएंगे। गिल और हाँ। सूर्य कुमार जो सूर्य कुमार, क्योंकि वो काफी बहुत टाइम time से से खेल खेल रहे हैं, और बाकी सब तो उनसे नहीं खेल रहे हैं। तो अब गिल भी नहीं है, तो हाँ अब जो मेन मैचेस प्रेशर में जो परफॉर्म करेगा वो आगे जाएगा। अब तो मेन देखना है पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच कौन जिताएगा। पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि हर कौन साल जिताएगा? विराट कोहली जिताते हुए आ रहे थे। हाँ, हर साल विराट कोहली जिता रहे जब थे आपको। 2024 का छोड़ के हाँ, उसमें रनी 119 बने तो जीत गए थे बस। कैसे वो बुमराह था हमारे। बुमराह ऐसा था। हाँ, मतलब कभी जसप्रीत बुमराह, हम्म। कभी विराट कोहली, विराट कभी कोहली रोहित mostly। शर्मा। मोस्टली विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोस्टली रोहित शर्मा, या जसप्रीत बुमराह हर जगह कहने को है ही नहीं। मतलब क्रूशियल मैचेस में बड़े प्लेयर्स ने हमें परफॉर्म करके दिया और हमें जिताया है। इस बार मौका सब यंगस्टर्स पे है। मौका भी कहो और प्रेशर भी कहो, दोनों चीजें हैं कि जो वो प्रेशर में हमें उभरेगा। जिताए। जो इसमें प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करेगा वो आगे जाके सीधे खिलाड़ी बनेगा। और क्या, सही है। बाकी नए आने वालों का, क्योंकि इस मैच से बहुत सारे लोग अब विंग्स में वेट कर रहे हैं कि कैसी T20 वर्ल्ड कप खत्म हो और किसकी जगह बने। जैसे ईशान किशन की जगह इस मैच से ही बनी है। सही अब यहाँ पे है, भी ट्रॉफी मौका में है ईशान किशन के पास। मतलब ऐसा मौका नहीं लेवन मारने का, बस सैमसंग के ऊपर भी है कि दबाव ज्यादा है हाँ। कि कीपर ओपनर दोनों किशन है। दोनों विषय में तो अब अगर वो इंजरी कंसर्न भी होते हैं या कुछ भी होता है तो सीधे किशन ही है जो ओपनर आएगा। सैमसन अगर परफॉर्म नहीं करते या इंजर्ड होते हैं, किशन डायरेक्ट 11 में आएंगे और डायरेक्ट ओपनिंग करेंगे। उनका स्लॉट है वो, और अच्छे फॉर्म में भी है तो अच्छा परफॉर्म भी अभी तो करेंगे। अच्छा। हालांकि सैमसन से भी कोई कमी नहीं है, खूब फॉर्म में है, बढ़िया कर अच्छा रहे खेल रहा हैं। है। कोई इंजरी ना हो तो सब स्मूथली चलना चाहिए। मुझे लगता है अब सैमसंग को एक्सटेंडेड रन दिया भी जाएगा। ये 5 T20 में 2 T20, 1-2 T20 भी चलते हैं तो फिर वो वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। वो अब तो सैमसन ही खेल रहा है। सैमसन खेल रहे हैं। स्टार्ट सैमसंग कर रहा है वर्ल्ड कप में। स्टार्ट सैमसन कर रहे हैं, सही बात। पूरी न्यूजीलैंड सीरीज में, पूरे वर्ल्ड कप पूरे में वर्ल्ड कप सैमसन ही स्टार्ट कर रहे हैं। एक आध अगर मैच बिल्कुल- में किशन को गेम टाइम दे देंगे बस, वो कुछ नहीं करेगा। अगर पूरे न्यूजीलैंड सीरीज में या वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस में सैमसन नहीं चलते हैं तो सही तब बात है। शायद किशन को आने का मौका एकदम मिले। सही फाइनल बड़े एकदम हाँ। चेंज करने में दिक्कत होती है। बहुत मुश्किल है कि अब किशन का इन प्लेइंग 11 आना इधर मुश्किल है, क्योंकि खेलेंगे तो सैमसन ही। प्लेइंग 11 बना लेते हैं। हाँ, 6-11 तो प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड की बना लेते हैं, वर्ल्ड कप की नहीं बनाते। जी हाँ। न्यूजीलैंड की बना लेते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस हैं, 11 तारीख से शायद चालू है सीरीज। हाँ उसमें 3 T20 मैचेस हैं, हाँ तो पहले उसकी प्लेइंग 11 बनाए थे हैं। तो और opening वही तो प्लेइंग 11 बेसिकली वो तीनों चारों मैच खेलेगी, प्लस साथ में वर्ल्ड कप भी जाएगी। जो भी होगा अगर प्रैक्टिस मैच में अभी भी गौतम गंभीर एक्सपेरिमेंट ना ना करे करे तो बाकी जो गौतम गंभीर समझे जो वो चाहे वो होगा, उसके यहाँ हमारा कोई जोर नहीं है। मुझे ओपनिंग कौन करेगा? नहीं, मुझे वैसे इस चीज में एक बड़ी फन फैक्ट लगा कि आज की जो डिसीजन मेकिंग थी कि शुभमन गिल को हटा दिया गया, मुझे नहीं लगता इसमें गौतम गंभीर का कोई रोल हो सकता, क्योंकि जितना सपोर्ट शुभमन गिल को गौतम गंभीर ने किया है पूरे 1-1.5 साल में, आप देखोगे उतना किसी ने नहीं किया। गौतम गंभीर का कहते हैं ये आउटसाइड नॉइज का प्रेशर था। हाँ, ये आउटसाइड नॉइज का ज्यादा pressure मान प्रेशर लो, था। पर मेरा थोड़ा मानना है इसमें थोड़ा डिफरेंट है कि हाँ गौतम गंभीर ने बहुत सपोर्ट किया है गिल का, बट एट दी एंड आप गौतम गंभीर को एज एन इंडिविजुअल देखोगे तो ही ऑलवेज अ टीम फर्स्ट मैन। अभी तक उनने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, उनने सारे एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से इसीलिए किए कि अगर वर्ल्ड कप में गलती से अक्षर पटेल को ऊपर भेजना ही पड़ गया तो देखिए नंबर 3 तो एटलीस्ट वो खेला हुआ हो। कि नंबर 3 नहीं होता ना, वो 4 या 5 की जगह होती है कि नंबर 3 पे अगर आप पहला कोई खो रहे हो जल्दी, उसके बाद नंबर 3 पे आप अपना मेन बैट्समैन नहीं भेजोगे, कोई पिंच हिटर नहीं भेजोगे। उनने जैसे ये भेज दिया, जब अक्षर पटेल नंबर 3 पर आए तो 2 ओवर 3 ओवर हो चुके थे। दूसरा ओवर ही हुआ था ना, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर था। नहीं होता क्योंकि बट अगर वर्ल्ड कप में कभी कोई ऐसा मौका आता है कि पहले ही ओवर में 2 झटक जाते हैं, तो वो एक सिनेरियो है जिसमें एक बार तो एटलीस्ट कम से कम अक्षर पटेल भी खेल चुके हैं। तिलक वर्मा एक बार 18वें ओवर में आए, तो कभी ऐसा सिनेरियो भी बनेगा कि तिलक वर्मा को 18वें ओवर में आना पड़ सकता है, क्योंकि T20 मैच है। आपके स्काई और अपना दोनों ओपनर्स ही इतना अच्छा लग रहा है कि अब बारी तिलक वर्मा की है, या हार्दिक पांड्या आके हल्के आउट हो गए तो तिलक वर्मा ही बचे। तो उनको भी एक मतलब हर किसी को हर पोजीशन पे खेलने का एक मौका मिल चुका है मेरे हिसाब से। इतने जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं इसमें ये एक अच्छी बात हुई है कि हर कोई हर जगह खेल चुका है, तो एटलीस्ट उसके पास एक पॉइंट का एक्सपीरियंस तो है कि मैंने कभी तो आके ये किया है। लेकिन जितने होने थे अब वो परफेक्ट हो बस, चुका है। अब अब हो तो चुके हैं। पूरे 11
हिसाब से होना चाहिए कि ओपनिंग जो ये करेगा ही करेगा, नंबर 3 पे यही खेलेगा, 4 पे यही खेलेगा, 5 इस पे बात यही में खेलेगा। मेरे को कोई डाउट नहीं है कि अब जो न्यूजीलैंड से मैचेस हैं उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं बनता है। मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे होते रहेंगे, नंबर क्यों? 3 पे नहीं करनी चाहिए, नहीं 1 2 3 तो आपको फिक्सनी चाहिए अपने। पर नहीं होंगे। One, आप two, समझ three नहीं fix रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। बाई नंबर चांस 3 नंबर 3 की बाई चांस की बात है कि आप दोनों ओपनर 12 ओवर खेल गए, हाँ। तब आप नंबर 3 पे करोगे, 3 पे आपने भेज दिया हार्दिक पांड्या। यहाँ ये बात हो रही है कि नंबर 3 पे अब जैसे कि कभी अक्षर पटेल भी आ सकते हैं और कभी तिलक वर्मा भी आ सकते हैं। मुझे जो लगता है पर्सनली कि हाँ, दोनों में से शफल करते रहेंगे ये लोग, और क्या पता सैमसन खेलते हैं तो मुझे ऐसा भी लगता है शायद लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना के कभी अक्षर पटेल कर दें और कभी तिलक वर्मा कर दें। तिलक वर्मा भी लेफ्ट हैंडर है। नहीं, सूर्य कुमार यादव हो सकता है। अब सूर्य कुमार और तिलक में इसमें कोई वो नहीं है कि तुम ऐसे अपन 11 की बात करें तो 11 में अभिषेक आते हैं शर्मा- अपन, ज्यादा बेटर रहेगा थोड़ा सा। अभिषेक शर्मा clear हो का जाएगा, clear हो उसके जाएगा। साथ हाँ। सैमसन। अभिषेक शर्मा ओपनिंग और सैमसन ओपनिंग, संजू सैमसन विकेट कीपर ही वही रहेंगे, और ओपनिंग भी करेंगे। 3 नंबर पे तिलक वर्मा, तिलक 4 वर्मा। नंबर पे हमारे कुमार, कैप्टन सूर्य कुमार सूर्य कुमार यादव। यादव। ये टॉप 4 हमारा फिक्स रहेगा। हाँ, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 को देखें तो हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अक्षर पटेल अक्षर पटेल और साथ में रिंकू बैटिंग सिंह। रिंकू सिंह कैसे आएंगे? रिंकू सिंह, शिवम दुबे। शिवम दुबे भी कैसे आएंगे? नंबर 7 पे तो शिवम आपको दुबे- नंबर 7 पे मुझे लग रहा है रिंकू सिंह आएंगे। शिवम दुबे या रिंकू सिंह, इनमें शिवम से- दुबे और रिंकू सिंह आएंगे। अगर रिंकू सिंह आते हैं तो रिंकू सिंह एज अ फिनिशर आप ले रहे हैं, और अभी रिंकू सिंह ने कुछ बैटिंग नहीं करी है। तो न्यूजीलैंड से खेलेगा ना। न्यूजीलैंड सीरीज से स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ, कि न्यूजीलैंड सीरीज में उनको डेजिग्नेटेड फिनिशर हमने बना दिया कि आप फिनिश करेंगे। बॉलिंग ऑलराउंडर में कौन? बॉलिंग ऑलराउंडर में रिंकू बॉलिंग करता है लेकिन इतनी नहीं करता। रिंकू की बॉलिंग पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब रिंकू ने बॉल डाली नहीं है। हाँ, वो एक बार और 19th और 20th ओवर जितने डाल के जिताया था, बट लेकिन तभी मैं कहता कि शिवम दुबे का मेन वो है कि 7 पे शिवम दुबे खेलेगा एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, किसी दो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पे 7 नंबर पे शिवम दुबे और रिंकू सिंह अगर जैसा हमें देखना है, और 8 9 10 11 ये तो ये कंफर्म है चारों आपके। बॉलर्स। अब 8 में बैटिंग नहीं होती। हाँ हाँ, अगर हर्षित राणा नहीं खेलते तो तो 8 की बैटिंग नहीं है, वो ऐसे भी नहीं खेल रहे हैं। मुझे लगता है 3 क्योंकि- बॉलर कंफर्म है हमारे, इंडिया- वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, बुमराह, हर्षदीप हरदीप सिंह, ये तीनों तो कंफर्म और है। कुलदीप यादव बहुत बुरा होगा अगर वो ना खेले। हाँ। वो ये होगा कि अगर टर्निंग पिच है तो कुलदीप खेलेगा, नहीं है तो 3 फास्ट बॉलर चले जाते हैं। वॉशिंगटन में सुंदर, हाँ, या फिर उसकी जगह कोई बैटिंग डेप्थ ले लेते हैं सुंदर की जगह, सुंदर को ला सकते हैं। तो 2-3 स्पॉट अभी भी फिलअप नहीं है अपनी। हम्म। अगर सुंदर की देखा जाए जगह तो थोड़ी कम 11 बनेगी। हाँ, मतलब 11 से टॉप 4 फिक्स है, टॉप 4 टॉप 4 है, टॉप 5 फिक्स है, fix टॉप है। 6 ही फिक्स मान टॉप 6 ही मान लो कि अक्षर पटेल वाइस अक्षर कैप्टन पटेल है, वाइस कैप्टन है। तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, अपने तिलक वर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और अक्षर और पटेल। अक्षर ये हो गए पटेल। 6। 7 और बॉटम 8 से हमने तो 3 हमारे बॉलर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण वरुण चक्रवर्ती चक्रवर्ती, फिक्स है। अब बचे हुआ शफलिंग केवल 3 लोगों में, 7 और 8 नंबर 7 और 8 नंबर। 7 और 8 में ही होगी, बाकी 3 के 2 में होगी, 6 ओवर 3 ओवर 2 ही लोग बचते हैं। अब इसमें अरे, स्वैप अप यही होगा, या तो कुलदीप खेलेंगे या हर्षित राणा खेलेंगे, एक तो ये हुआ, और उसमें ये रहेगा। हर्षित राणा नहीं, कुलदीप या वॉशिंगटन सुंदर। एज बैटिंग डेप्थ में। अगर बैटिंग डेप्थ लेनी है तो वॉशिंगटन सुंदर, और अगर बॉलिंग अच्छी करनी है तो कुलदीप यादव, और उधर शिवम दुबे वर्सेस रिंकू सिंह। रिंकू सिंह। हम्म। क्योंकि मेरे हिसाब से जिस दिन रिंकू सिंह खेलते हैं उस दिन उस सुंदर दिन खेलेगा। कुलदीप यादव खेलेंगे, हाँ। कि एज अ प्रॉपर हमने एक बैटर ले लिया हाँ, तो हमें प्रॉपर बॉलर ले लेते एक हैं, प्रॉपर बॉलर चाहिए। या फिर 2 ऑलराउंडर खेलते या हैं फिर कि 2 all-rounder। दोनों की बैटिंग उतनी है, दोनों की बॉलिंग उतनी है। हाँ, सुंदर 2-3 ओवर अच्छी निकाल, बॉलिंग तो सुंदर अच्छी कर देता है, बैटिंग में उनकी पर वो हिटिंग टाइप ऐसे की देखो, नहीं है। अभी देखा जाए तो अभी की है, हाँ ऑस्ट्रेलिया में भी रन मारे थे, हाँ, और बीच में से कौन सी सीरीज हुई थी, साउथ अफ्रीका में रन मारे, नहीं साउथ अफ्रीका में नहीं मारे, नहीं मारे, ओडीआई में आया ऑस्ट्रेलिया था। में तो उड़िया ही मारे थे, वहाँ ही 12 रन मारे थे, उससे पहले ही मारे थे, तो अच्छी बैटिंग है। अच्छी बैटिंग है। ऑस्ट्रेलिया में मारे थे, साउथ टेस्ट अफ्रीका मैच में सीरीज रन में मारा नहीं है। चले थे। टेस्ट मैच में रन है उनके, लेकिन T20 वगैरह में अभी T20s में अभी defend नहीं करता है। है। T20s में भी नहीं है। तो इससे आगे बढ़ते हुए अब कल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं क्रिकेट का ब्लॉग, जिसमें हमारी बैकएंड टीम भी होगी, कैमरामैन भी होगा, एडिटर भी होंगे, और कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। हम भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, हम भी लोग भी होंगे, सब लोग मिलेंगे आपको। खेलते हुए मिलेंगे। एक अच्छा नया व्लॉग आ रहा है, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, उसको भी देखिएगा, कुछ नया लाएं। थैंक यू। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।